कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करती है। एक चीज आपको और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ में जितने लोग उनको भी समझ में आना चाहिए। दामू छिंगड़ा साहब भिवंडी लोकसभा से 35 साल कंटिन्यू एमपी थे। सुरेश टावरे साहब 5 साल एमपी थे। फिर कांग्रेस पार्टी से हमारे रशीद ताहिर साहब 5 साल एमएलए थे। फिर समाजवादी से 5 साल एमएलए थे। कांग्रेस पार्टी के हाथ में कितना गया? 45 साल ना, 45 साल प्लस 47 नगर सेवक 50 साल। 50 साल में मैं चैलेंज करता हूं, ये 10 काम मुझे गिनती करा के दे दे कि मैंने किया हूं। SBC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रभाग समिति 4 में। प्रभाग समिति 4 में आज प्रभाग 4 के कुछ लोग, एनसीपी पार्टी के इरशाद अंसारी साहब, वो यहाँ अपनी पूरी टीम को लेकर, अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर मौजूद थे। उनका ये जो कहना है कि भाई भिवंडी शहर में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो भिवंडी शहर में काम होने चाहिए उनके प्रभाग के हिसाब से, यानी प्रभाग 4 में जो काम होने चाहिए कि नाला सफाई है, गटर सफाई है, उसके अलावा पार्किंग को लेकर है, रोड बराबर बने हुए नहीं है, ड्रेनेज बह रहा है, साफ सफाई करने वाले साफ सफाई करने के लिए आते नहीं है, झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, घंटा गाड़ी नहीं आती। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आज उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर प्रभाग 4 के सहायुक्त से मीटिंग की, उनसे चर्चा की है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आप भिवंडी शहर में देख ही रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि नगर पालिका अब इतनी सक्षम है, कि महानगर पालिका अब इतनी एक्टिव है, या उनके पास इतने कर्मचारी हैं कि वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि भाई उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 4 दिन में 5 दिन में काम शुरू कर देंगे और पूरा इसको सिंगापुर बना के रख देंगे, मगर ऐसा कभी होता हुआ हमको नजर नहीं आया। ये सिर्फ पेपर पर होता है और जुबानी होता है। वाकई में अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जैसा यहाँ पर बोला जाता है कि बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे लिखते हैं, पूरा लिख के सारे लोगों की साइन लेकर फोटो लेते हैं, तो क्या वाकई में वो सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम होता है? खैर, देखते हैं काम होता है कि नहीं। हमने इरशाद अंसारी साहब से बात करने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है कि अगर इन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं उस पर काम नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, और अब तक ये कहाँ थे, इन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। आइए बात करते हैं। मैं गोष्ठीकर साहब को मीटिंग के लिए लेटर दिया था और अनमोल सागर साहब को भी लेटर दिया था। तो पहले हमने गोष्ठीकर साहब से मीटिंग लगाया, जैसे नाले को लेके, गटर की साफ सफाई नहीं होती हमारे एरिया, हाफिज नगर, काकूबाई चाल, देवनगर, नाला पार, ये सब एरिया में झाड़ू भी नहीं लगती थी। मैंने लेटर दिया था और बताया कि ऐसा ऐसा मसला है। तो कितना टाइम हो गया आपको लेटर देके? यहाँ पर करीब 2-2.5 महीना हो गया लेटर देके। तो माध्यम से मैंने मीटिंग लगाया था और कल मेरी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई थी। बोले आप गोष्ठीकर साहब से मुलाकात कर लो, जो मसले हैं आप गोष्ठीकर साहब के सामने रखिए, रखने के बाद में क्या काम होता है नहीं होता है देखते, फिर उसके बाद में जो भी मसले बचेंगे मुझे आके मिलना। मैं ये सारे काम उनको बताने की जरूरत है, जो भी उन्हीं के काम है, वो तो जिनको इनको करना चाहिए, उसी की वो सैलरी ले रहे हैं, तो ये काम उनको याद दिलाने की जरूरत है। याद दिलाने वाली ही बात है। कैसा है, बैठ के सिर्फ पगार लेने वाली बात है। क्या है, पगार ले लो, अपने घर जाओ। आज भिवंडी के हालात क्या है कि पूरे शहर को मालूम, कुछ बताने जैसी बात नहीं। बड़े बड़े लोग आते, वादा करते, निकल जाते, कुछ काम होता है नहीं होता। हम लोग तो हमेशा आवाज उठाते हैं, नाले को लेके, रोड को लेके, गटर को लेके, सब नाला गटर सफाई। तो अभी ये बारिश का महीना है तो उसकी वजह से चर्चा में है। और क्या क्या मुद्दे आपने इनके सामने रखे जो अगर देखा जाए तो सालों साल से नहीं हो रहे कंडीशन? मैं हमारे जो एरिया के ताल्लुकात से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने से झाड़ू नहीं लगती थी, वो मेरे नज़र में था। वो मैंने वो मुद्दे को लिया, इन्होंने झाड़ू लगाना चालू किया। और दूसरा, जब से गटर बनी है आज तक कुछ कुछ गटर ऐसी है कि वो गटर में टिम्बर सड़ के नीचे चला गया है, झांकने भी नहीं गए। नाला पार देवनगर जब से आबाद हुआ है उधर झाड़ू लगाने के लिए गए ही नहीं। ये सब मुद्दे पे मैंने बात किया है और मैं बोला इसका जल्द से जल्द रास्ता निकाल के दिया जाए। तो क्या जवाब दिया फिर यहाँ के जो प्रभाग 4 के जो अधिकारी? बोले 2-4 दिन में हम जो भी काम काज आपने जो मुद्दे पे बात किया हम चालू करके देंगे। वाकई में हो जाएगा? नहीं करेंगे तो फिर आगे हम कार्रवाई की मांग करेंगे। कमिश्नर साहब को बोलेंगे, कमिश्नर साहब नहीं करेंगे तो हमारे वरिष्ठ लीडर है और हमारी सरकार है, हम इनसे काम करा के लेंगे। अभी तक क्यों नहीं करवा के लिया फिर? क्योंकि क्यों इंतजार किस बात का है कि जब तक प्रॉब्लम एकदम एंड लेवल पे ना हो जाए तब तक काम नहीं करें? बहुत किया हूँ, बहुत लेटरबाजी किया हूँ, कई बार किया हूँ, लेकिन ये बेशरम लोग है। क्या है,
इनको सिर्फ अपने पगार की पड़ी है। क्या पड़ी है? ये बेशरम लोग है, इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। आप लोग भी उसी तरीके से बन जाइए कि जब ये नहीं करेंगे तो हम भी इनके पीछे पड़ जाएंगे कि काम करवा के लेना है। जैसे मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे शहर के लोग हैं, तो वैसे ही जो हमारे शहर के लोग हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं वाकई में काम के लिए, कि ये आदमी काम के लिए आवाज उठा रहा है, तो उनको भी हमारे पीछे जुड़ना चाहिए, जुड़ के साथ में खड़े रहना चाहिए, तो हमारे ताकत मोहल्ले वालों का सबसे बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, जो मिलता नहीं है। मोहल्ले वाले और आम जनता का सहयोग मिलता नहीं। और फिर ये क्या क्लेम देते, नेता काम नहीं करते। जो काम करने वाले आप उसके पीछे जुड़िए। मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ, मेरा लोग समझेंगे कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके लिए वाला नहीं हूँ। लोगों के बीच में रह के काम करूं, वही सबसे बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से भिवंडी शहर में ना लगातार इधर उधर कई तरह के काम शुरू हैं, और नगर पालिका के पास जब आप लेटर लेकर जाएंगे कि ये काम ये प्रभाग में नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आश्वासन दिया जाता है कि अभी इनकी टीम एकदम रेडी है और ये बस एक फ़ोन घुमाएंगे और फटाफट ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरे शहर में घूमने लगेगी और 10 दिन के अंदर पूरा शहर ऐसे चमका के रख देंगे। देखने में तो यही आता है, समझने में तो यही आता है, लेकिन होता ही नहीं है सारा काम। पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में लोग बोल के थक गए कि गटर की सफाई को 15 साल हो गए। गटर जो 4 फीट की है अब वो सिर्फ कुछ इंच बची रह गई है, क्योंकि पूरा पानी अब रोड पर आता है, मगर ये सारे काम होते नहीं। तो गटर वाले का क्या जवाब दिया उन्होंने? गटर में जो प्रॉब्लम है कि पानी से ज्यादा तो उसमें मिट्टी भरी हुई है, तो उसकी सफाई के बारे में क्या बोला? कैसा है, आज जिधर भी नजर उठा के देखने जाओगे ना, कोई भी गली ले लो, मोहल्ला ले लो, सिर्फ गटर बह रही है। गटर बह रही है, कचरे का ढेर लगा हुआ है शहर में, ये चीज देखने मिल रहा है। दूसरा, रोड पे खड्डा देखने मिल रहे हैं। और हमारे कमिश्नर साहब आए तो आने के बाद क्या बोले, शाम सुबह दोनों शहर में झाड़ू लगेगी, सफाई अभियान चलेगा। उनका सफाई अभियान मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन चला, चलने के बाद टाटा फिस हो गया सफाई अभियान। और हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब भी 100 दिन का सफाई अभियान का ऑर्डर दिए थे, वो भी टाटा फिस हो गए, लोग कुछ चलाए लाए नहीं, खाना पूरी करके छोड़ दिए। और दूसरा, अभी जैसे 2017 में चुनाव हुआ था नगर पालिका का, कम ज्यादा नगर पालिका में सत्ता किसकी थी? कांग्रेस पार्टी। 2.5 साल सत्ते में थे, फिर इनके आपसी झगड़े में मेयर नहीं बना पाए। शहर का बद से बदतर हाल था। जितना कारपोरेशन जिम्मेदार, उतना कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक है और लीडर है उतने जिम्मेदार वो भी। हमारे शहर को बर्बाद करने में कारपोरेशन का हाथ और दूसरा हाथ कांग्रेस पार्टी का है। इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ा नहीं। सही बात है। अगर देखा जाए ना तो भिवंडी शहर ने कांग्रेस के यहाँ पर 47-48 नगर सेवक दिए, एमएलए दिए, एमपी दिए, मेयर दिए, मगर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करती है। एक चीज आपको और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ में जितने लोग उनको भी समझ में आना चाहिए। दामू सिंगड़ा साहब भिवंडी लोकसभा से 35 साल कंटिन्यू एमपी थे। सुरेश टावरे साहब 5 साल एमपी थे। फिर कांग्रेस पार्टी से हमारे रशीद ताहिर साहब 5 साल एमएलए थे। फिर समाजवादी से 5 साल एमएलए थे। कांग्रेस पार्टी के हाथ में कितना गया? 45 साल। कितना? 45 साल प्लस 47 नगर सेवक, 50 साल। 50 साल में मैं चैलेंज करता हूँ, ये 10 काम मुझे गिनती करा के दे दे कि मैंने किया हूँ, 10 काम। और दावा करते हैं जनता के बीच में कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान पंजा, पंजे को जनता भूली नहीं है। और जनता के अंदर अगर जरा भी लायकियत होएगी ना, तो इनके दरवाजे जो भी लीडर कांग्रेस पार्टी का जाएगा इलेक्शन के माध्यम से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जनता को कि जनता को सवाल करना चाहिए कि आप वोट किस वेट पे मांगने आए, आप मुझे क्या देने वाले हो। भाई मैं वोटर हूँ, मेरा हक बनता है ना सवाल करने का। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि आपके दरवाजे कोई भी लीडर आता है, मैं भी खुद आता हूं, तो आप सवाल करिए कि मुझे आप क्या देने वाले हो। बोलने में गटर की साफ सफाई करवा नहीं पाते, झाड़ू लगवा नहीं पाते, तो क्या देने वाले हो आप? देने वाले हो नहीं, पहले दो, उसके बाद वोट की बात करो, क्योंकि देने वाले हैं बोल कर ही तो लोगों को फंसाया जाता है कि हम देने वाले हैं। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो बुजुर्ग है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपके दरवाजे कोई आता है तो सवाल आप करिए, जब भी आगे जाके कोई काम होने वाला है। ये नहीं कि आप सोचो कि यार नेता ही सब कुछ करेगा या नगर पालिका सब कुछ करेगी। आपकी भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है, और आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी के बाजू में तो खड़े हो सकते हो। भिवंडी महानगर पालिका का करप्शन पूरे महाराष्ट्र में एकदम चरम पे। दूसरा,
जिस महानगर पालिका के अंदर 3 बार एंटी करप्शन की रेड होती हो और हर 8 दिन में कभी एटीएस वाले, कभी क्राइम ब्रांच वाले या आगे घूमते हो, तो करप्शन का अड्डा हो गया है। क्या हो गया है? करप्शन का अड्डा हो गया है। इनको शर्म आना चाहिए और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो महानगर पालिका के जिनको अधिकारी बोला जाता है, इनके पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। शर्म है सब धोके पी गए। जिस नगर पालिका के 3 बार एंटी करप्शन की रेट होती है, उसके बाद भी सीना तान को इसे घूम रहे हैं। उनको पता है ना कि कुछ होने वाला है। नगर पालिका को डिजॉल्व कर देना चाहिए, इतना ज्यादा करप्शन है। क्या है? लेकिन करेगा कौन? वही का हक नहीं है। हमारे शहर की जनता सुधर जाए ना, सुधर जाएंगे। पहले जनता को सुधरना होगा। जब जनता सरकार को सुधार सकती है तो महानगर पालिका को जनता ना चंद मिनट में सुधार सकती है, लेकिन जनता को रोड पे आना होगा।